स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 डिस्कस किया था, लेकिन हमारी एक एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 9 की 9.3 थी वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारी 9.3 में हमारे पास जो मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला मैंने लिखा हुआ है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये पार्ट दिए हुए हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आपने इनमें ये मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी की ये वैल्यू दी हुई है। ये देखें, हमारे पास जो पॉइंट ए है इसमें फर्स्ट डिजिट x1 को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड y1 को, और जो पॉइंट बी है इसमें फर्स्ट x2 को और सेकंड y2 को रिप्रेजेंट करता है। आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला हमने इस पर अप्लाई करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूले में सबसे पहले हम लिखेंगे m x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 जी इक्वल टू m। x1 हमारे पास क्या है 9, तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 9 प्लस x2 हमारे पास क्या है 7/2, और आगे y1 हमारे पास क्या है 2 और y2 हमारे पास 2 है। ये देखें 9 प्लस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16/2, और 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 8s are 16, 2 2s are 4। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट आ गया इन 2 पॉइंट्स का, इन 2 पॉइंट्स ए और बी का हमारे पास मिड पॉइंट का क्या आ जाएगा 8 और 2। और एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसी तरह ये पार्ट दिए हुए हैं। ये 6 पार्ट हैं हमारे पास, और 6 पार्ट में इसी तरह आपने ये फार्मूला, सिंपल ये मिड पॉइंट फार्मूला आपने अप्लाई करना है, और इससे ये आपके इस तरह आंसर निकल आएगा। और आगे इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जी क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने दिया हुआ है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है इसमें, और इसमें एक ये मिड पॉइंट है। ये हमारे पास P पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट R, और ये इसका जी हमारे पास P पॉइंट दिया हुआ है -3 और 6, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमारे जो मिड पॉइंट है हमारे पास 5 और 8 है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें पूछा है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज़ -3 6 एंड इट्स मिड पॉइंट। ये हमने मिड पॉइंट भी लिखा है, इसका हमने नेम R रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। हमने ये इसके कोऑर्डिनेट यानी x y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसमें, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला m x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 जी। ये देखें P और R पे, जैसे P और Q पे जब हम ये मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये x1 क्या है -3, और x2 हमारे पास क्या है x है हमारे पास /2। y1 हमारे पास क्या है P पॉइंट में, हमारे पास जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है ये y की वैल्यू है 6, और y2 क्या है हमारे पास Q में, हमारे पास जो y है वो y2 है जी। अब हमने क्योंकि x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसलिए हम इस x को 5 के इक्वल रखेंगे और
इस y वाली वैल्यू को हम 8 के इक्वल रखेंगे, इससे हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। 5 इज इक्वल टू -3 प्लस x/2 और जी हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसलिए हमने क्या किया, -3 प्लस x/2 को 5 के इक्वल रखा जो हमारे पास मिड पॉइंट था, और ये x का कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट 8 है, इसको हमने 6 प्लस y/2 के इक्वल रखा। आप देखिए 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13। ये x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 13, इसी तरह y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये 2 इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, और 6 इधर आके -10 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब देखिए हमारे पास q के जो कोऑर्डिनेट हैं x और y, x की वैल्यू हमारे पास 13 है और y की वैल्यू 10। जी ये देख, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा मुश्किल है, हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल की वर्टिसेस दी हुई हैं और हमने देखना है शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे जिस तरह हमने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में किया और चैप्टर नंबर 8 में किया है। उसी तरह हम सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन में एक ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। जी ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस। जी 1 2 3 4 5, इधर हमारे पास -1 -2 3 -4 -5 -8 1 2 3 जी स्टूडेंट देखें, हमने ये एक प्लेन ड्रा किया है। तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट P दिया हुआ है उसमें हमारे पास x कोऑर्डिनेट 4 है और y 6। x हमारे पास 4 है और y 6 है। हम क्या करेंगे, 4 और 6 के सामने एक ये डॉट लगा देंगे और ये हमारे पास पॉइंट 4 6 आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास Q पॉइंट है, उसमें x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -2 और y है -4। तो हम क्या करेंगे, ये -2 और -4 के सामने ये इस तरह डॉट लगा देंगे। Q हमारे पास -2 -4 आ गया। और हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है R, उसमें हमारे पास x है -8, x हमारे पास -8 है और y हमारे पास 2 है। तो हम -8 और 2 के सामने इस तरह एक डॉट लगा देंगे। जी अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। आपने क्या करना है, स्केल के साथ लाइन ड्रा करनी है और इन तीनों को मिलाना है।
जी, आपने ये लाइनें स्केल के साथ ड्रा करनी है। जी, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि हमने ये R और Q का मिड पॉइंट निकालना है और उसके बाद R और P का मिड पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम R और Q का मिड पॉइंट M1 निकालेंगे। तो M1 के लिए हम R और Q के दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास x1 क्या है -8 और x2 क्या है -2/2, y2 हमारे पास क्या है y1 और y2, ये हमारे पास m1 है। इससे हमारे पास m1 की वैल्यू निकल आएगी, हमारे पास -10 आ जाएगा, -6/2 और ये m1 की वैल्यू -5 और ये -3 हमारे पास आ गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, m2 यानी मिड पॉइंट लेंगे R और P का। R और P का जैसे मिड पॉइंट हम लेंगे तो m2, इसमें ये हमारे पास x1 वाली वैल्यू होगी, ये x2 वाली। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास x1 क्या है -8 + 4/2 -2 + 6/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला हमने अप्लाई किया। हमारे पास ये -4/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, सॉरी 4/2 आ जाएगा। तो हमारे पास m2 क्या आ गया -2, ये m1 और ये हमारे पास m2 आ गया। अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये जो मिड पॉइंट हैं RQ और RP के दरमियान जो मिड पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम मिलाएं, इनकी अगर इस तरह लाइन ड्रा करें तो ये लाइन इस लाइन PQ का हाफ है, यानी इससे आधी लाइन है। ये हमने ये प्रूव करना है। अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जो हमने 9.2 में अप्लाई किया था, m1 और m2 पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। अब देखिए हमारे पास इधर ये x1 वाली वैल्यू है, ये x2 वाली वैल्यू है। तो सबसे पहले x2 हमारे पास क्या है -2 -5 प्लस हो जाएंगे हमारे पास। y2 हमारे पास क्या है 2 और ये माइनस प्लस जी। तो हमारे पास ये आ जाएंगे 5, ये इधर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और इधर 5 स्क्वायर, ये आ जाएंगे 3 स्क्वायर 9 और ये 25 और ये हमारे पास बन जाएगा 34 स्क्वायर का अंडर रूट। ये m1 और m2 का हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया इस पे। अब हम p और q का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है, ये डायग्राम से जो प्रूव हो रहा है ये वाकई में ठीक है कि हमने डायग्राम गलत बनाई है। ये देखिए, इस पे हम P और Q पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जी। हमारे पास x2 की वैल्यू ये है -2 -4 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -4 है, -4 + 6 होल का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर जी। ये हमारे पास आ जाएगा
36 और ये हमारे पास आ जाएगा 100, क्योंकि ये जो स्केयर होता है ये माइनस साइन को रिमूव कर देता है, तो स्केयर की वजह से माइनस, और ये हमारे पास 136 आ जाएगा। 136 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा 2 × 2, और ये देखिए हम पेयर बनाएंगे और 2 हमारे पास जी। अभी ये हम पेयर बनाएंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 234। अब देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये हमारे पास जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लाइन इसके 1/2 के इक्वल है। तो आप देखें m1 और m2 इज इक्वल टू 1/2 PQ। ये PQ हमारे पास कितना है 234/√2। ये देखें ये 2 से कट जाएगा और हमारे पास ये 34/√ आ जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि हमारे पास ये मिड पॉइंट्स की जो लाइन है ये PQ के लाइन की हाफ है, यानी उससे आधी लाइन है ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 को। यूनिट नंबर 10 में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो यूनिट नंबर 10 में हमारे पास 4 थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स। तो मैं एक थ्योरम इधर प्रूव करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट स्केयर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि एक जैसी, यानी अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसी ट्रायंगल्स होंगी जो बिल्कुल एक जैसी होंगी, यानी जिनकी साइडें और एंगल हर चीज़ सेम होगी, उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये देखिए मेरे पास मैंने 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसी ट्रायंगल्स को कहते हैं जिनकी साइडें और जिनके एंगल्स बिल्कुल एक जैसे हों, बिल्कुल सेम, उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम ये यूनिट नंबर 10 में ये थ्योरम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है, ये देखें अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ABC और ये FGH, तो हमने इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखना हो तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC FGH। हम ये इक्वल टू के साइन के ऊपर ये एक इस तरह का साइन बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू भी कहते हैं और साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं, कि ये साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसी हैं। तो अभी हम थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट थ्योरम है 10.1। उसमें उसने पूछा है इन एनी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ 2 ट्रायंगल्स। उसमें हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं थ्योरम नंबर 1 में। जी, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ABC और DE और F। तो स्टूडेंट उसने हमें थ्योरम में पूछा है इन एनी correspondence of 2 triangles if one side and any 2 angles of one triangle are congruent to corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent। वो हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास एक साइड, ये देखें ये हमारे पास जो साइड है BC, ये साइड EF के इक्वल हो और 2 एंगल्स, ये एंगल मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल C, मेजरमेंट एंगल E और मेजरमेंट एंगल F के इक्वल हों, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी बिल्कुल एक जैसी होंगी। यानी एक साइड और दोनों एंगल्स दोनों के सेम हों तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। यही हमने प्रूव करना है। गिवन में हमें उन्होंने दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC
ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस, ये साइन कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है हमने दोनों का कंपैरिजन करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस। ट्राइंगल DEF ये गिवन है, और इसमें हमारे पास जो एंगल है मेजरमेंट एंगल B इक्वल है मेजरमेंट एंगल C के, और मेजरमेंट एंगल F कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल C के, यानी एंगल B और C बिल्कुल एंगल B और E, सॉरी ये देखें हमारे पास एंगल B, इस ट्राइंगल का एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रेंट है, यानी दोनों एक जैसे एंगल हैं, और एंगल F और C कॉन्ग्रेंट है, यानी बिल्कुल एक जैसे एंगल्स है। और ये जो हमारे पास साइड है BC ये EF के बिल्कुल इक्वल है। ये देखें लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू लाइन सेगमेंट EF। गिवन के बाद हमने प्रूफ ये करना है, हमने प्रूफ ये करना कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्राइंगल DEF, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, ये हमने प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन में आप देखें कि सपोज उन्होंने किया है कि ये AB हमारे पास ये जो AB साइड है ये DE के इक्वल नहीं है, और वो इनको इक्वल करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन में वो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट, एक नया पॉइंट है हमारे पास, वो इधर F से एक एंगल को से एक लाइन बना रहे हैं, डॉटेड लाइन, और जिस पॉइंट पर वो D पर मिलती है उसको M कहते हैं जी, ये पॉइंट M है। अब वो कहता है कि ये जो न्यू पॉइंट M है, अब ये दोनों साइडें यानी AB और ME अब ये दोनों इक्वल हो गई हैं, पहले DE और AB इक्वल नहीं थी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने एक लाइन बनाई है और डॉटेड लाइन, और वो जिस पॉइंट पर DE पर मिलती है उसको हम कहते हैं M। तो हमारे पास अब कंस्ट्रक्शन में मैं ये पूरा स्टेप नहीं लिखूँगा, उन्होंने बुक में लिखा हुआ है, आपको पता है कि थ्योरम हम बुक से ही करते हैं। तो हमारे पास जो न्यू बनता है AB लाइन सेगमेंट अब इक्वल है ME के, ये हमने सपोज किया है। जी आगे जो प्रूफ में हमारे पास टेबल हैं, तो टेबल में सबसे पहले उन्होंने हमें ट्राइंगल्स में मैंने आपको बताया था कि कॉरेस्पॉन्डेंस का जो साइन है उसका मतलब होता है हमने दोनों ट्राइंगल्स का हमने कंपैरिजन करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है आप देखें, स्टेटमेंट में जो सबसे पहले उन्होंने हमें ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन और ट्राइंगल MEF, ये देखें जो न्यू पॉइंट बनाया, अब वो इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ABC और जो न्यू पॉइंट है MEF, ये हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यानी इनका हमने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले वो बात कर रहा है कि AB, ये हमारे पास जो AB साइड है ये ME के इक्वल है, ये हमने जो कंस्ट्रक्शन में बात की थी कि AB ME के इक्वल हैं, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में से ये स्टेप निकाला है। आगे जो BC है, ये BC ये लाइन, ये उसने हमें थ्योरम में बताया कि ये EF के इक्वल है, ये साइड BC EF के इक्वल है। और जो एंगल B है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये भी उसने थ्योरम में बताया कि ये एंगल B हमारे पास एंगल E के इक्वल है। एंगल B हमारे पास एंगल E के इक्वल, ये गिवन है हमारे पास। और आगे हमारे पास ट्राइंगल ABC इक्वल है किसके, MEF, जो ट्राइंगल दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे जो उसने SAS पास्टुलेट लिखा है, SAS पास्टुलेट का मैं आपको बता दूं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। SAS पास्टुलेट का मतलब है साइड एंगल साइड, कि ये देखें हमारे पास जितनी भी साइडें हैं, ये साइड AB और ME, इनके दरमियान ये जो एंगल है एंगल B और एंगल E, और उसके बाद जो साइड है
BC और EF ये आपस में इक्वल हैं, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल C है, C की बात वो कर रहा है, मेजरमेंट एंगल C किसके इक्वल है? MFE के, यानी इस एंगल के इक्वल है। एंगल MEF, मेजरमेंट एंगल जो C है मेजरमेंट एंगल MFE के इक्वल है, यानी इस एंगल के इक्वल है। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये जो दरमियान वाला हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट होता है उसी एंगल की बात हो रही है। MFE का मतलब है कि एंगल F की बात हो रही है और इधर एंगल C की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसको हम ACB भी लिख सकते हैं, ACB यानी इस एंगल की, जो दरमियान में हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है उसी एंगल को हम डिस्कस करते हैं। आगे एंगल C DFE के भी इक्वल है, DFE के भी इक्वल है एंगल C, एंगल DFE। तो ये देखें ये दोनों एंगल C के इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। ये पॉइंट मैं इस वजह से नोट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, DFE, तो ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। और अब वो बात करता है दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ D एंड M आर सेम पॉइंट्स। ये इसी सूरत में मुमकिन है अगर ये D और M के दरमियान बहुत माइनर सा फ़र्क हो और इसको हम इग्नोर कर सकें और ये सेम पॉइंट इसको कंसीडर कर सकें। ये देखें ना, अगर हम पॉइंट लिखें, अगर एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट, तो इनके दरमियान बहुत माइनर सा फ़र्क हो तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि D और M के दरमियान बहुत माइनर सा फ़र्क है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको सेम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास लाइन सेगमेंट ME कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट DE, और इससे प्रूव होता है कि हमारे पास जो AB साइड है ये DE के इक्वल है, क्योंकि D और M दोनों सेम पॉइंट्स हैं। और इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और DEF हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। और पास्टुलेट उसने हमें बताया SAS, S मतलब साइड, A एंगल और S फिर दोबारा साइड के, ये दोनों साइडें और दरमियान में एंगल हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगी। ये स्टूडेंट हमारे पास इस चैप्टर में ये 4 थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम मैंने करवाया, बाकी थ्योरम बिल्कुल इसी तरह के हैं और ट्राइंगल्स रेलेवेंट हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।